हाय। इस वीडियो में हम कवर करेंगे द इकोलॉजिकल अप्रोच। ओके, सो इन कॉमन parlance ecology means environment. Okay, ecology is the biological term and this is geography, environment. So ecology means environment. However, in the context of comparative public administration, it implies a mutual or reciprocal relation and interaction between an administrative system and its environment. तो इसको बोला गया मेनली इकोलॉजी। ओके, तो इन्वायरमेंट के साथ ओके एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इंटरेक्ट करता है, दैट इज द इकोलॉजी and interaction between administrative system and its environment. Okay, so among scholars who have highlighted this approach in the context of public administration are कौन कौन इन्होंने मेनली इसके ऊपर स्टडी किया है, दैट इज जॉन एम गोर, रॉबर्ट ए दहेल and most prominently and most importantly that is the Fred W. Rick, whose lecture is delivered on this approach at the Indian Institute of Public Administration were published in his book titled The Ecology of Public Administration in the year 1961। तो इनका जो ये बुक है इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेनली ये डील करता है, मेनली ये बताता है किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। ओके, सो इसी से थ्रू उन्होंने मेनली स्टडी किया द कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए ये किताब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, The Ecology of Public Administration. Okay, and it was published in year 1961. So Rick emphasized that differences and similarities among administrative system in the western and non-western world would be understood properly only when we look at their environment and its dynamic relationship with the administrative system। तो जो रिग है इन्होंने मेनली ये कहा कि अगर हमें कंपेयर करना है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डिफरेंट नेशन, तो हमें सबसे पहले हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि उस देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसके इन्वायरमेंट के साथ ओके उसके इन्वायरमेंट के साथ वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है। तो उसी से हम क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे अलग अलग देशों की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और कंपेयर कर पाएंगे। सो इन 1962 in his seminar article that is trends in the comparative study of public administration published in International Review of Administrative Science, Rigg has mentioned that comparative public administration was moving away from the state of being non-ecological to the state of being ecological। तो इन्होंने अपने ये जो सेमिनार हुआ था उसके उसके आर्टिकल में मेनली उसके आर्टिकल में क्या कहा इन्होंने, ये कहा कि जो स्टेट है वो नॉन इकोलॉजी से मूव होके कहा हो रहा है इकोलॉजिकल बन रहा है। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे पहले क्या हो रहा था ट्रेडिशनल सेंस में कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब क्या इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, जो सिस्टम है मतलब ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट मतलब अपने सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहा था। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है ओके डीएम है, तो डीएम जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी लोग होंगे ठीक है उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है उनका। ये जो सिस्टम है मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसका वो जो जो गांव है या शहर है वो उनके जो लोग हैं उनकी परेशानियां हैं ठीक है, तो उन रिलेटेड उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, बस वो अपने आप में ही मस्त है एंड दे हैव नो एनी रिलेशन विद देयर सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट मीन्स मतलब अपने पीपल जिनके जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इनकी ड्यूटी है कि लोगों का ख्याल रखना है, लोगों की प्रॉब्लम को सुनना है। ओके, तो ये सभी इन ये कोई उनका मतलब लिंक नहीं बन रहा है। ओके, दैट इज़ दी नॉन इकोलॉजिकल। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, अभी अभी जो आज के समय में इकोलॉजिकल सेंस एडमिनिस्ट्रेटिव बन रहा है मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ओके दैट विल अभी कैसे जो लोग हैं पीपल्स है आम जनता है पब्लिक है मेनली ठीक है, जो पब्लिक है और एडमिनिस्ट्रेशन है इनका भी आपस में क्या हो रहा है इंटरेक्शन हो रहा है। अब लोग डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स the administration and this is the environment। Okay, so this administration and environment are interacting with each other, so that is why it become the ecological system। ठीक है,
So what he mean that traditional studies of comparative public administration did not adequately take into account the reciprocal relationship between the administrative system and the environment. ठीक है, जो ट्रेडिशनल वे था जो कि मेनली नॉन इकोलॉजिकल था, उसमें हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द इन्वायरमेंट, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर इन द ट्रेडिशनल वे. ओके, मतलब ट्रेडिशनल के समय में, तो इसीलिए हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डिफरेंट नेशन. तो इसीलिए जो मेन अभी अभी जो चेंज हुआ है दैट इज अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, मतलब ये इकोलॉजी बन रही है एक टाइप का. ठीक है, तो इसलिए हम अभी कंपेयर कर पाएंगे मेनली कि अलग अलग देशों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह से है. सो अभी हम पढ़ेंगे प्रीमाइसेस. अंडर द इकोलॉजिकल अप्रोच देयर आर 4 प्रीमाइसेस. व्हाट आर दे? एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज अ सब सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड हेंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो मेनली क्या है, सब सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है. एंड हेंस इट इज डीपली इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. डेफिनेटली जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ एनी नेशन. सो द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी एंड पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड इलेक्शन सिस्टम ऑफ द कंट्री. तो ये सभी क्या है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं किनको, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को. तो इसीलिए इसीलिए हम क्या कर पाएंगे, फिर अभी स्टडी कर पाएंगे. सो एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज इम्पैक्टेड बाय द इकोनॉमिक सिस्टम, द सोशल, ओके, द कल्चरल सिस्टम, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड मास साइकोलॉजी. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये सभी सिस्टम के ऊपर अगर इम्पैक्ट करेगा देन वी विल कम टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट नेशन. ठीक है, तो इसीलिए फिर हम क्या कर पाएंगे, मेनली हम कंपेयर कर पाएंगे. ओके, वी कंपेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द डिफरेंट नेशन. तो यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे. अभी जो है इकोलॉजी बन गई, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो इम्पैक्ट कर रही है ये सभी सिस्टम के ऊपर, इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, सोशल सिस्टम के ऊपर, कल्चरल सिस्टम के ऊपर, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर, मास साइकोलॉजी के ऊपर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो लाइक वाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक सिस्टम एंड द सोशल सिस्टम एंड कल्चरल सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम एंड मास साइकोलॉजी, ऑल कंप्राइजिंग द ब्रॉडर एनवायरनमेंट. तो ये सभी क्या है, जो भी ये सारी सिस्टम है ये मेनली क्या है, ये इन्वायरमेंट है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, जिससे उसको इंटरैक्ट करना है. Okay, so there is a constant dynamic relationship between the administrative system and the environment. अभी क्या है, डायनामिक रिलेशनशिप है, मतलब अभी जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो रहा है, डायनामिक है. Okay, so since the environment of various nation and culture have diversity, definitely every nation have their diversity in their environment as well as in their culture. So at the comparative level all administrative system develop their own distinctive characteristic, okay, because of the diversity. So the similarity and differences between the administrative system at the cross national and cross cultural level can be appreciated only through the इकोलॉजिकल अप्रोच. तो इस तरह से हम मेनली स्टडी कर पाएंगे कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही है, किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है टू देयर इन्वायरमेंट. एंड इन्वायरमेंट इट मीन्स अलग अलग सिस्टम के साथ, जो देश के अंदर अलग अलग सिस्टम है उसके साथ. तो इससे हम क्या है, इकोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू हम स्टडी कर पाएंगे. व्हाट स्टडी कर पाएंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. मेनली हम क्या स्टडी कर पाएंगे, कंपेरेटिव स्टडी कर पाएंगे ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की. ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस. अभी हम समझ पाए कि प्रीमाइस क्या है, मतलब मेनली हम क्या कर पाएंगे. नाउ द एप्लीकेशन, अभी क्या करेंगे हम मेनली. एज मेंशन अबाउ, फ्रेडरिक इज अ foremost scholar who has applied the ecological approach to the comparative study of administrative system. तो मेनली जो फ्रेडरिक है, इन्होंने ये एक ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू क्या किए, कंपेरेटिव स्टडी किए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की. एंड हिस मॉडल ऑफ, इन्होंने अलग अलग मॉडल दिया कि इन्होंने फ्रेडरिक ने फॉर स्टडिंग द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग अलग मॉडल दिया. एंड दैट आर दी एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल, फ्यूज,
ओके, प्रिस्मैटिक एंड डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज, ये सभी को हम डिटेल में अभी वन बाय वन भी स्टडी करेंगे, ठीक है। सो देयर रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आर रूटेड इन द इकोलॉजिकल अप्रोच। इट मे बी मेंशन दैट द इकोलॉजिकल अप्रोच इज कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम अप्रोच। जो अलग अलग सिस्टम अप्रोच हमने स्टडी किया था, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, इस टाइप से, जनरल, तो इस टाइप से इकोलॉजिकल अप्रोच इज वन ऑफ द अप्रोच थ्रू विच वी विल स्टडी the comparative public administration. So both are interactional in their perspective. So beside Rick, there are other scholars who have analyzed administrative system of various nation in the ecological context. अलग अलग स्कॉलर ने क्या है इसके बारे में फिर एनालाइज करना शुरू कर दिया अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू द इकोलॉजिकल कंटेस्ट। कौन कौन है वो? मेनली वो है फेरी, हेडी, राल्फ, ब्रेन बैंटी, मिल्टन इसमैन, एच हैंडसन एंड कृष्णा के तुमला। सो ये सभी जो फेमस स्कॉलर है, ओके, इन्होंने फिर स्टडी करना शुरू कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ वेरियस नेशन थ्रू इकोलॉजिकल कंटेस्ट, ओके। सो अभी हम मेनली मेरिट देखेंगे, जो इकोलॉजिकल अप्रोच है उसके क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या अच्छी चीज़ें है। अभी हमने देखा applications, okay, what is the application? Now through ecological approach we will study, okay, we will able to study the administrative system of different nation. So when we study the administrative system of the different nation, we will compare and that come to the comparative public administration. अभी हम मेरिट देखेंगे, क्या क्या मेरिट्स है इट्स इकोलॉजिकल अप्रोच के। द इकोलॉजिकल अप्रोच इज कंस्ट्रक्टेड लॉजिकली, एक लॉजिकली चीज़ें बात बताता है, ओके। इट फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी बिकॉज इट इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट इन द वेरियस कंटेस्ट एंड द इन्वायरमेंट। तो ये क्या है, रियलिटी के ऊपर फोकस करता है, ओके, लॉजिकल चीज़ें बताता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ। अगर इंटरेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ, तो इट मीन्स व्हाट, वो एक रियलिटी बताएगा, ओके। किसकी रियलिटी बताएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की रियलिटी बताएगा कि अगर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अगर पॉजिटिव में चीज़ें आ रही है, इट मीन्स व्हाट, एडमिनिस्ट्रेशन इज गुड। अगर निगेटिव में आ रही है, इट मीन्स व्हाट, एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट गुड। तो इस तरह से इकोलॉजिकल अप्रोच मेनली ये बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह का है उस देश के अंदर, ओके। सो इट हैज़ द इंट्रेंसिंग कैपेसिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द सोर्स ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस among the administrative system working in different nation and culture। तो जो इकोलॉजिकल जो अप्रोच है वो क्या है, इंट्रेंसिंग कैपेसिटी बताता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है मेनली अंदरूनी, मतलब अंदर से वो इंटरेक्ट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो इसीलिए ये जो अंदरूनी, मतलब मेन जो चीज़ है अंदरूनी, ओके, इंटरिंग कैपेसिटी बताता है कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कितनी अच्छी कैपेसिटी है टू इंटरेक्ट, ओके, टू टू इंटरेक्ट विद देयर, आफ्टर इंटरेक्टिंग टू विद देयर इन्वायरमेंट, ओके। सो इसीलिए ये अलग अलग देशों की जो इंटरेस्टिंग कैपेसिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वो भी बताता है, ओके। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ओके, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्किंग इन डिफरेंट नेशन एंड कल्चर, अलग अलग देश में किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं थ्रू द इकोलॉजिकल अप्रोच। हम मेनली इकोलॉजिकल अप्रोच के मेरिट देख रहे हैं, ओके, क्या अच्छी चीज़ें हैं। The ecological approach signify the administrative reform in various countries ought to be given priorities that are very useful, okay, in them। तो इससे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ले आ सकते हैं थ्रू द इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच से स्टडी करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, तो इससे क्या समझ में आएगा कि उस देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो किस तरह की है, आइदर स्ट्रांग है या वीक है। अगर स्ट्रांग है इट मीन्स ओके, अगर वीक है सो नाउ we have to reform, okay, reform the administrative system of that nation। Now fourth merit is the, it underline the administrative reform can be facilitated only when they attain the support of political, economic and social system। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ले आएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर सिस्टम ये सबका सपोर्ट मिलेगा, ओके। सो द फिफ्थ मेरिट इज दी, this approach make us aware that there are varying culture framework influencing the administrative system। तो जो इकोलॉजिकल जो अप्रोच है फॉर स्टडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम,
तो उससे हमें क्या मेनली यूज़फुल और क्या हमें पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा अलग अलग जो कल्चर, ओके, जो अलग अलग फ्रेमवर्क है मेनली कल्चर का जो चेंज हो रहा है, तो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है किसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर। फॉर इंस्टेंस व्हाट इज कंसिडर अ करप्शन प्रैक्टिस इज वन कल्चर मे नॉट बी ट्रीटेड सो इन अनदर कंट्री और कल्चर। ठीक है, तो इस तरह से हमें थ्रू इकोलॉजिकल अप्रोच हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझ में आता है अलग अलग देशों का। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन it is ecological approach that help in determining the direction of change in the administrative system and other system comprising the environment. Okay, so it posits a relationship between the administrative development and development administration. Okay, तो इस तरह से हमें इकोलॉजिकल जो अप्रोच है वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने में हेल्प करता है ऑफ द डिफरेंट नेशन, एंड थ्रू दैट वी विल स्टडी द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मेनली रिग ने हमें बताया। ओके, रिग ने बताया और इसको काफ़ी अलग अलग स्कॉलर ने भी इसको स्टडी किया है। ये थे मेरिट। अभी हम लिमिटेशंस देखेंगे, क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या कमियां है इस इकोलॉजिकल अप्रोच में। ओके, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू एसेस द नेचर एंड quantum of their impact on of various environment structure on the administrative system। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू एसेस करना नेचर एंड क्वांटम, ओके, ऑफ द इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट पड़ा है अलग, ओके, अलग अलग इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर का ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर। ठीक है, इसको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का उसके इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ा, या इस इन्वायरमेंट का इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। तो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एसेस, टू मेजर, ओके, to analyze, very difficult. So it is problematic to analyze the nature and extent of influence exercised by the administrative system over the environment के ऊपर administrative system का। अभी हम क्या देखें कि इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा, इसको एसेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये क्या है, मेनली लिमिटेशन है, कमियां है। अभी हम ये भी इसमें कमी ये है कि हमें एनालाइज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह, मतलब कितना कितना इन्फ्लुएंस पड़ा है। देन इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑपरेशनलाइज फॉर इम्पेरिकल रिसर्च। ओके, इम्पेरिकल रिसर्च से मतलब क्या होता है, इम्पेरिकल का मतलब जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ओके, या एक्सपीरियंस के बेस पे रिसर्च करना, दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक एंड वेरी डिफिकल्ट इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। ओके, इकोलॉजिकल सिस्टम फॉर स्टडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये क्या है, मेनली 3 लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ द ecological approach। Nevertheless, the ecological approach has made most visible impact on the comparative administrative studies। लेकिन ये लिमिटेशन के बाद भी जो जो इकोलॉजिकल जो अप्रोच है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है ऑन द स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज। ओके, एंड हैज इट मेड अस अवेयर दैट one cannot ignore this perspective while trying to understand how and why administrative systems are characterized by certain similarities and differences। So let us now move the discussion on two prominent typologies of the Frege rig that have used in general system structure function and ecological approach। okay, तो अभी हम अलग अलग मॉडल देखेंगे। okay, and that was given by the Frege rig। now in the next video we will cover the agrarian and industrial model। एग्रेरियन और इंडस्ट्रियल मॉडल ये दो अलग अलग मॉडल है, एक एग्रेरियन मॉडल है एक इंडस्ट्रियल मॉडल है, फिर इनको हम कंपेयर करेंगे। ओके, दोनों मॉडल को, ये क्या मॉडल है और इन ये किस तरह से यूज होते। ओके, फॉर स्टडिंग दी कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।